नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल लेटेस्ट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा तैयार किया गया संपूर्ण भारत राज्य व्यवस्था एक नज़र में फटाफट देख लेंगे, जो वन लाइनर फॉर्मेट में है। तो आइए, आपका बिना समय नष्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? तो 1773 के तहत नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? तो 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां है कि किस एक्ट के तहत कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने की प्राधिकार किया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? तो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा एक अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार को छीना गया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत व्यापार को छीना गया। 14 नंबर है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल तो जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुई थी? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो 1853 के का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर 1858 ईस्वी का भारत अधिनियम लाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1858 के तहत किया गया था। वायसराय बदलकर गवर्नर जनरल भारत का बदलकर वायसराय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। याद करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? 1861 के भारत परिषद अधिनियम
के तहत हुआ था विभागीय प्रणाली। नेक्स्ट है 24 नंबर है कि किस गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था? 1861 के तहत पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत करने कौन कौन थे? 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, वो कौन कौन थे? बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराज थे और सर दिनकर राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया? तो 1873 ईस्वी का अधिनियम जो था उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब भंग हुई? तो 1 जनवरी 1884 को भंग हो गई। नेक्स्ट है 28 नंबर है कि महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य कब घोषित किया गया? तो 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को साम्राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1892 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? तो 1892 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 नंबर है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1909 के अधिनियम के तहत। 33 नंबर है कि केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1909। मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1909। ये नोट कर लीजिएगा, रेलवे में बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटेन के पहली संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? तो 1909 का अधिनियम था। नेक्स्ट है 38 नंबर है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1919 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैध शासक का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर है कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1919 अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया 1919 के तहत। नेक्स्ट है कि वैधानिक 44 नंबर है कि वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1919 अधिनियम के तहत। 45 नंबर है महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार 1919 में मिला था। 46 नंबर है कि 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज था। लॉर्ड जॉर्ज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर है कि कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। नेक्स्ट है 48 जो है 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। 49 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट कि प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन स्थापित, प्रांत में द्वैध शासन समाप्त 1935, लागू 1919 के तहत किया गया था। और केंद्र सरकार में द्वैध शासन स्थापना अधिनियम 1935, ये भी जीके का इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन।
नेक्स्ट 52 नंबर है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलाम का अधिकार पत्र किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर है कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935। 55 किस अधिनियम के तहत प्रस्तावना का अभाव था? किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? 1935 के अधिनियम में था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका आंसर 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम 1935 में किया गया था? 1935 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया? 4 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है भारत का 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृत कब किया गया? तो 18 जुलाई। प्रस्तावित 4 जुलाई को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर है भारतीय संविधान विधानमंडल के रूप में नियम के तहत कार्य करती थी? तो 1947 अधिनियम के तहत कार्य करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एलवी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी कब रखा था? तो 1924 ईस्वी में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक 64 का कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 69 है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 72 नंबर है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है कि झंडा राष्ट्रीय ध्वज समिति अर्थात संबंधित तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। नेक्स्ट है 75 संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। नेक्स्ट है कि 78 नंबर है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो नेहरू ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब दी गई थी? तो 22 जनवरी 1947 को। 81 नंबर है कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने तैयार किया था। 82 नंबर है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1946 को किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट है 84 नंबर संविधान सभा में अंबेडकर का पहला निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन देश बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था? तो बॉम्बे से हुआ था, लेकिन सबसे पहले बंगाल से हुआ था निर्वाचन। बंटवारे के बाद बॉम्बे से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 86 का अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है 87 अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम सरकार में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। 90 का है, अंतिम मंत्रिमंडल में उद्योग आपूर्ति मंत्री जान मथाई थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी थे। 92 का है, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, अंतरिम रेलवे मंत्री कौन थे? तो आसफ अली थे। और अंतरिम श्रम मंत्री जो जगजीवन राम थे। 95 का, अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य खान तथा बंदरगाह मंत्री CH भाभा थे। मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल कब शामिल हुआ था? मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ था। मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली थे मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? विधि मंत्री कौन थे? तो जोगिंदर नाथ मंडल थे। नेक्स्ट है, 100 नंबर है कि संचार मंत्री कौन थे? अब्दुल रब नस्वर। और स्वास्थ्य मंत्री थे गजानतर अली खां। और संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1948 को हुआ था। प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो 21 फरवरी 1948 को पेश किया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक है? तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक है। संविधान सभा में संविधान का दूसरा वाचन कब है? तो 19 नवंबर से 17 अक्टूबर 1948 तक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक है। नेक्स्ट है कि 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग द्वारा बनाए गए अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के निर्माण में कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। सबको पता है। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए थे? 114 दिन बहस हुए थे। संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपये खर्च हुए थे? 64 लाख रुपया खर्च हुए थे उस समय। और संविधान 111 संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और 112 के संविधान सभा की अंतरिम बैठक 24 जनवरी 1949 को हुई थी। संविधान सभा और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन मई 1949 में हुआ। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता, यह कब घोषित किया गया है? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में। नेक्स्ट 118 नंबर है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को संविधान का अंग नहीं माना है? तो बेरुवाड़ी वाद में, जो 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कब माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973, बेरुवाड़ी में नहीं माना था। नेक्स्ट है 120 नंबर है कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर है, प्रस्तावना की भारत की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय देखने को मिलता है वह कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट है 122 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो फ्रांस की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 124 नंबर कि भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचन, राष्ट्रपति और तथा उस पर महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति एवं वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर है कि भारत के संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि शासन तथा संसदीय विशेषाधिकार तथा द्विसदनात्मक कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में तथा सेवा
कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है 127 नंबर है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में आपातकाल परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति और उसके मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता राज्यपाल की नियुक्ति अवशिष्ट शक्तियां के पास केंद्र के पास होगा या कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट 132 नंबर है संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में किया जाता है, तो 368 अनुच्छेद में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से, जापान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता बंधुता किस देश से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुसूची में भारत संघ की घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की चर्चा की गई, प्रथम अनुसूची है। 137 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद में के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, तो 69वें संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में हमें भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते की चर्चा की गई है, तो दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर देखेंगे कि किस अनुसूची में हमें विभिन्न राज्यों संघीय क्षेत्रों की राज्य भाषा में प्रतिनिधित्व का विवरण की चर्चा मिलती है, तो चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट है कि किस अनुसूची में हमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण की चर्चा पांचवी अनुसूची में मिलती है। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस अनुसूची में मेघालय असम मिजोरम त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है, तो छठी अनुसूची में। नेक्स्ट है 142 नंबर कि किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, तो सातवें में है शक्तियों का बंटवारा। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम AM PM ए इसका ट्रिक है AM TM छठी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर 143 संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची के विषय की जानकारी किस अनुसूची में प्राप्त होती है, तो सातवें अनुसूची में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 में देखेंगे कि संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। देश की प्रतिरक्षा विदेशी मामले युद्ध रेल डाक इत्यादि किसमें आते हैं, तो बता दें किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है 146 नंबर राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे, 66 थे। और राज्य सूची के वर्तमान कितने हैं, तो 61 हैं। 148 है कि संविधान लागू होते समय समवर्ती सूची के कितने विषय थे, तो 47 थे। और अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, तो 52 हो गए हैं। नेक्स्ट है इस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में। 151 है कि सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर कब किया गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में के समय शामिल किया गया था सिंधी को 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है 152 नंबर कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में। नेक्स्ट है कि 153 नंबर मैथिली डोगरी संथाली बोडो को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया, तो 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। नवीं अनुसूची में संविधान में कब जोड़ी गई है, नवीं अनुसूची, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में नवीं अनुसूची को जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर है किस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है, तो नवीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है 156 नंबर नवीं अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम हैं, तो 284 अधिनियम हैं। 157 नंबर है कि 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी, तो 52वां संविधान संशोधन 1985।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर है, देखेंगे कि दल बदल संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़े गए थे? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993। नेक्स्ट है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। नेक्स्ट 12वीं अनुसूची में संविधान में कब जोड़ा गया? तो 74वें संशोधन 1993 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट 162 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अस्थायी स्वशासन के विषय की जानकारी किस अनुसूची में मिलती है? तो 12वीं अनुसूची में मिलती है। अब 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। नेक्स्ट 164 में जूनागढ़ रियासत को किस संग्रह के आधार पर मिलाया गया है? तो जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया है जूनागढ़ रियासत को। नेक्स्ट 165 देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने और बीबी मेनन ने निभाई थी। वल्लभ भाई पटेल और बीबी मेनन ने निभाई थी भारतीय संघ को अंग बनाने में, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में। नेक्स्ट है 166 नंबर देखेंगे कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ है, इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 1 में है। नेक्स्ट है 167 नंबर कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन संसद विधि के द्वारा कर सकती है, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। नेक्स्ट है कि एक निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 324 से 329 तक में है। JVP समिति के सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जे का मतलब, बी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का सीतारामैया। JVP। रहमतुल्लाह की मृत्यु कब हुई थी? 173 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रहमतुल्लाह की मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हो गई थी। 174 नंबर भाषाई के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 177 नंबर देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? जुलाई 1956 में। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। नेक्स्ट है नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को और हरियाणा का गठन 1 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 182 नंबर हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर हुआ था। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम का गठन 26 अप्रैल 1975 को हुआ था। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 नंबर देखेंगे गोवा का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। यानी एक एक हफ्ते के अंतराल पर सब हुए थे। इन 2000 में 3 राज्यों का बना था और तेलंगाना राष्ट्र बना है 2 जून 2014 को सॉरी। नेक्स्ट उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर देखेंगे मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है। पूर्व क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है और पश्चिम का मुंबई है और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है। और भारत में किस तरह की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। भारत में नागरिकता का अधिनियम कब लाया गया था? तो 1955 में लाया गया था। नेक्स्ट है 199 नंबर माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब दिया गया? तो 1992 में। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से हो सकता है। मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में वर्णन है मौलिक अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको
मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों आप इसी तरह रिवीजन करते रहिए और जो इम्पोर्टेंट लगे आप अपने से नोट डाउन वीडियो को पॉज करके कर लिया करिए। तो भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। 204 नंबर है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो 226 आर्टिकल के तहत जा सकता है। 205 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। उच्चतम उच्च न्यायालय 226 और उच्चतम न्यायालय 32 के तहत। 206 नंबर है कि मूल अधिकार कितने मौलिक अधिकारों से अधिकार थे? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। 207 नंबर है कि किस संविधान संशोधन के तहत 31 को निरस्त कर 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है 209 नंबर है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 300 क में है। 300 के अ में है संपत्ति के अधिकार की चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 नंबर, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट है कि समता व समानता या समानता का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 14 से 18 तक में है। नेक्स्ट में है स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किस में है? तो 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध चर्चा 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में है। और शिक्षा से संबंधित 215 नंबर है कि शिक्षा से संबंधित संस्कृति का अधिकार 29-30 में है। नेक्स्ट 216 नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट है कि विधि के समक्ष समानता किस बात में है? तो अनुच्छेद 14 के विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट है 218 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 भारत रत्न, पद्म विभूषण, महाचक्र, वीर चक्र आदि किस अनुच्छेद के तहत है? तो आर्टिकल 18 के तहत है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 का ए है। 24 देखिए संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 का सी में है। कोई व्यक्ति, नेक्स्ट 225 नंबर देख लेंगे, कोई व्यक्ति व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 की जी में है। 19 का जी में है। नेक्स्ट है कि अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 227 नंबर देखेंगे कि प्राण के दैविक स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट 228 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई थी। किस अनुच्छेद 21 को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 230 नंबर देखेंगे कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 22 में है। पहला निवारक निरोध पारित कब किया गया था? तो 26 फरवरी 1950 को। इम्पोर्टेंट है। पोटो का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233 नंबर है, पोटो को कब लागू किया गया था? तो 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया था। नेक्स्ट मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 23 में है। बालक के नियोजन के प्रतिषेध किस अनुच्छेद में? तो 24 में है। नेक्स्ट है कि अपने धर्म के प्रति आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26 में है। नेक्स्ट 238 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किस ने संविधान का आत्मा कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का आत्मा कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। समादेश कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस वाद में 242 नंबर है, किस वाद में कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता? गोलकनाथ बनाम पंजाब राष्ट्रवाद 1967। 243 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कब अधिकार दिया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है? तो 24वां संशोधन 1971 में। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएं, इसकी चर्चा आर्टिकल 30 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में है। नेक्स्ट है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 का क में है। नेक्स्ट है कि पुरुष स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन 19 का घ में है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो 40 आर्टिकल 40 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 41 में है। नेक्स्ट, कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43 में है। नेक्स्ट, नागरिकता के लिए समान सिविल संहिता किसकी चर्चा 44 में है। कृषि एवं पशुपालन संगठन की चर्चा अनुच्छेद 48 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255 नंबर है कि पर्यावरण के संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा एवं चर्चा अनुच्छेद 48 का क में है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महत्वों के स्मारक, स्थानों, वस्तुओं एवं संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 में है। नेक्स्ट है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की चर्चा अनुच्छेद 350 के क में है। नेक्स्ट है हिंदी को प्रोत्साहित देने की चर्चा 351 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 261 नंबर है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जा सकती है? तो के.टी. शाह ने कहा था। बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, तो के.टी. शाह ने कहा था नीति निर्देशक तत्व के बारे में। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की किस भाग में है? तो 4 क में है, भाग 4 क में है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। देश की रक्षा करें, यह एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। माता पिता को मौलिक कर्तव्य का दर्जा दिया गया, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन।